तो वेंजर्स की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा शाओजी अपनी मास्टर के साथ ही चिपक जाता है। वो उसके साथ भी यहाँ पर रोमांस कर रहा होता है। इस बात से मास्टर शीटू चिंग काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। वो जब उसे अपने काफी ज्यादा करीब देती है तो वो उसके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ दे मारती है और कहती है, कमीने कहीं के तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। शाओ अपने मुंह पर थप्पड़ खाने के बाद उसे कहता है, मास्टर मैं तुम्हें इतने लंबे अरसे के बाद देख रहा हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर इस तरह बिहेव नहीं कर सकता। तुमने तो मुझे इतना जोर से थप्पड़ मार दिया, तुम्हारी स्ट्रेंथ तो पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। शीटू चिंग भी आगे से शर्मिंदा हो जाती है और उसे कहती है, कमीना कहीं का तुम मेरे साथ कर क्या रहे थे। तो बस यहाँ पर इसलिए आई थी ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन होने वाले हैं, यानी कि फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं। तुम्हें उस फाइनल एग्जाम में टॉप पोजीशन को हासिल करना होगा ताकि तुम बाकी के सारे जॉन किंग्स को हराकर टॉप पोजीशन हासिल कर सको, ताकि तुम्हें यहाँ पर स्टोन पिलर मिस्ट्री मिल सके। लेकिन तुमने तो अपनी मास्टर के साथ ही ये सब कुछ कर दिया, पता नहीं तुम अपनी मास्टर के साथ ये सब कुछ कैसे कर सकते हो। तुम एक बहुत ही बुरे और गंदे लड़के हो। जहाँ उसकी बात सुनने के बाद कहता है, तो इसका मतलब यह है कि अकेडमी की लेगेसी यानी कि अकेडमी के बाहर जो 9 स्टोन पिलर्स हैं, इनहेरिटेंस की पावर जीतने वाले को मिलेगी। तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब यह है कि मुझे एग्जाम्स की तैयारी करना पड़ेगी। यहाँ पर हमारा कहानी सुनाने वाला कहता है, मिस शीटू चिंग को ऐसा लगता है तुम अपने डिसाइपल के साथ कोई भी इस तरह का रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं रख सकती, लेकिन असल में ये दोनों डिसाइपल मास्टर कम है क्योंकि इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक दिन का डिफरेंस है। शीटू चिंग हमारे जाओ शुई से एक दिन बड़ी है। और इसके बाद जब जाओ शुई ने यहाँ पर उसके साथ ये सब कुछ हरकत की तो उसके बाद से मिस शीटू चिंग के दिल के अंदर उसके लिए जो जगह थी वो और भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। लेकिन मिस शीटू चिंग को असल में इस बारे में पता नहीं है कि वो इस लड़के से प्यार करती है। तो यहीं से नेक्स्ट सीन हम अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन यहाँ पर एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुकी हैं, तो वहाँ पर जो एल्डर्स होते हैं वो डिसाइपल से कह रहे होते हैं, तो यहाँ पर जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो सभी लोग एक लाइन में खड़े हो जाओ, तुम सभी लोगों का एग्जाम यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। उनके सामने एक स्टोन पिलर होता है, उनसे कहा जाता है कि तुम्हें स्टोन पिलर के ऊपर आकर पंच मारना है। अभी पंच मारकर यहाँ पर स्टोन के अंदर से ज्यादा आवाज को जनरेट करेगा वही इस टेस्ट को पास कर पाएगा, बाकी के सभी लोगों को यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो उसी वक्त एक लड़का जाकर स्टोन पिलर के ऊपर पंच मारता है और बेचारा अपने हाथ तोड़ लेता है और वहीं पर जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देता है और उसे फेल कर दिया जाता है। कुछ सीनियर लड़के ऊपर खड़े होते देख रहे होते हैं और कहते हैं, आज से 3 साल पहले हम लोग भी यहीं पर इसी जगह के ऊपर थे, लोग भी यहाँ पर इसी स्टोन के ऊपर पंच मार रहे थे, लेकिन आज देखो हम सभी लोग यहाँ पर सीनियर्स हैं। मुझे लगता है कि इस बार भी यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि इस बार काफी सारे नए ऐसे बच्चे हैं जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अपने साथी से कहता है, चलो छोड़ो इन सभी लोगों को, ये तो सिर्फ नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं, हमें जाकर बाकी के सीनियर्स की फाइट को देखना चाहिए क्योंकि वहाँ पर टॉप पोजीशन के लिए वो सभी लोग आपस में फाइट करने वाले हैं। टॉप लेवल के जॉन जनरल्स हैं, जबकि इनमें से कुछ हाई क्वालिटी के जॉन किंग्स हैं। सभी लोग आपस में फाइट करेंगे टॉप पोजीशन को हासिल करने के लिए। वहाँ पर जाकर फाइट को देखने का मजा आएगा और बहुत ही जल्दी वो स्टार्ट होने वाली है। यहीं पर इन दोनों के पास से हमारा जाओ भी गुजर कर चाहता है। वो लड़का चिल्लाकर उसे कहता है, कमीने कहीं के क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम मरना चाहते हो जो तुम मेरे साथ इस तरह टकरा कर गुजर गए हो। लेकिन हमारा जाओ से कोई भी जवाब नहीं देता और चुपचाप वहाँ से आगे चला जाता है। नेक्स्ट सीन में रॉयल अकेडमी के टूर्नामेंट का दिखाया जाता है जहाँ पर फाइनल एग्जाम्स हो रहे हैं। तो यहाँ पर जॉन जनरल्स के लिए हो रहे होते हैं ये सारे एग्जाम्स, यानी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। तो मिस केट, नैन किलिंग और इसके साथ साथ लैन, ये दोनों भी यहीं पर होती हैं। वो दोनों यहाँ पर मैच को देखने के लिए आई होती हैं। लैन कहती है, केट तुम्हें क्या लगता है क्या जाओ शुई यहाँ पर आने वाला है? मैंने सुना है कि वो वापस आ चुका है, क्या वो भी इस कंपटीशन में आकर हिस्सा लेगा? केट उसे कहती है, हाँ वो यहाँ पर वापस आ चुका है, लेकिन हम दोनों से डिजर्व नहीं करती। वो हमारी पूरी की पूरी डायनेस्टी का और हिस्ट्री का सबसे यंगेस्ट जनरल है। एम्परर ने उसे वाइस एडमिरल बना दिया है। इसके साथ साथ एम्परर ने यह भी ऐलान किया है कि उसकी शादी रूडी जी के साथ होने वाली है। हमें ऐसा क्यों लगता है कि वो हमें ज्यादा भाव देगा? ये दोनों भी यहीं पर खड़ी बातें कारी होती हैं कि वहीं पर कुछ सीनियर्स होते हैं जो कि उन दोनों से कहते हैं, तुम दोनों को यहाँ पर हम दोनों भाइयों को लाइक करना चाहिए, बाकी के सभी लड़कों को भूल जाओ क्योंकि वो सभी बेकार हैं। तो एक लड़का उसे कहता है, मेरे डैड यहाँ पर एल्डर्स यंग हैं, मुझे यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैं एक टॉप क्वालिटी का जनरल हूँ, बहुत ही जल्दी इनेट जॉन किंग बनने वाला हूँ। जब मैं इनेट जॉन किंग बन जाऊंगा तो मेरी वाइफ बनोगी, तो इससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी और तुम्हें भी काफी ज्यादा खुशी मिलने वाली है। तो केट उसे कहती है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ मेकआउट करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ पर मेरे लिए एक बंदी को हराना होगा। अगर तुम सिर्फ एक बंदे को हरा देते हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ किसी भी जगह पर जाकर मेकआउट करूंगी, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। वो दोनों लड़के उसे कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, चलो जल्दी से बताओ कि हमें किसको हराना होगा। केट उसे पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहती है, वो देखो वो सामने जो लड़का खड़ा है जिसके कंधे के ऊपर बंदर बैठा है, तुम्हें उसे हराना होगा। सभी लोग उसी तरफ देखते हैं जबकि लैन भी उसी तरफ देख रही होती है क्योंकि जाओ यहाँ पर आ चुका है। तो हमारा जाओ भी देखता है कि जो उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। जाओ कहता है, क्या तुम लोग यहाँ पर मेरी बात कर रहे हो? जाओ पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है, मुझे सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, हमें यहाँ पर फाइट नहीं करनी, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। और वो पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं कि वो लड़का आगे बढ़ता है और उसे कहता है, लड़के तुम कहाँ पर जा रहे हो? सोचना भी मत कि तुम यहाँ से जा सकते हो, तो जल्दी से अपनी तशरीफ उठाओ और यहाँ पर अरीना में आ जाओ और मेरे साथ आकर फाइट करो कि मैं यहाँ पर तुम्हें फाइट में हरा कर केट को साबित करूंगा कि मैं उसके लायक हूँ। लेकिन जाओ उसकी बात को इग्नोर करता है। वो फिर से चिल्लाकर उसे कहता है, क्या तुमने मेरी बात को सुना नहीं? मैंने कहा कि यहाँ पर अरीना में आओ और आकर मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करो क्योंकि मैं सभी के सामने इस बात को साबित करना चाहता हूँ कि मैं लैन से प्यार करता हूँ। तो फी चैंग इस बात से काफी गुस्सा होता है। वो जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ता और कहता है, मैं इसको सबक सिखा कर आता हूँ। जबकि हमारा जाओ जिसे रोक देता
देता है और कहता है तुम यहीं पर रुको, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। वो लड़का हमारे जाओ से कहता है अगर तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा समझ है तो फिर जल्दी से मेरे सामने आ जाओ और आकर अपने घुटने टेकर माफी की भीख मांगो, उसके बाद शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। ना अगर तुम इसी तरह यहाँ से चले गए तो तुम मुझे जहाँ पर भी दिखोगे मैं तुम्हें वहीं पर मारना शुरू कर दूंगा। जाओ वहाँ पर खड़े खड़े गायब हो जाता है। गायब होने के बाद उसके करीब पहुंचता है और उसे गले से पकड़कर ऊपर उठा देता है और कहता है तुमने अभी अभी यहाँ पर क्या कहा, दोबारा कहना जरा। हमारा जाओ उसकी गर्दन को दबा रहा होता है, इसी वजह से वो बोल भी नहीं पा रहा था। जाओ से कहता है लगता है कि अब तो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं बची कि तुम यहाँ पर बात भी कर सको कि तुमने पहले क्या कहा था। जो दूसरा साथी होता है वो भी जल्दी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो जाओ के ऊपर जैसे पंच मारने लगता है। हमारा जाओ अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उसको भी गले से पकड़ लेता है। दोनों को गले से पकड़ता है और गले से पकड़कर ऊपर की तरफ उठा देता है। पीछे क्लाउड वन दूर खड़े सब कुछ देख रहे होते हैं और कहते हैं इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारे बॉस को साथ दिलाने की। इसे क्या लगता है कि इसे हमारे बॉस के बारे में कुछ भी नहीं पता कि हमारा बॉस कौन है। सभी देखने वाले बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं हम लोगों को तो इस बात के ऊपर यकीन ही नहीं आ रहा कि जियांग शाह और इसके साथ मैंग जोंग इन दोनों को एक ही बंदे ने यहाँ पर आकर हरा दिया है। ये बंदा तो काफी ज्यादा पावरफुल लगता है। आखिर ये लड़का है कौन? ये दोनों लड़के तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये दोनों अब क्वालिटी के जनरल्स की रैंकिंग में बाद से अपने सारे मैचेस को जीतते हुए यहाँ पर लास्ट फाइनल राउंड में पहुंचे थे। तो वो सभी लोग हमारे जाओ को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे क्योंकि ये सारे जूनियर्स होते हैं। जूनियर्स ने क्योंकि जाओ को एक लंबे अरसे से नहीं देखा, इसी वजह से उन्हें इसके बारे में नहीं पता। कहते हैं हमने सुना था कि यहाँ पर 3 लड़के हैं, आपस में ब्रदर्स हैं और तीनों काफी अच्छे दोस्त हैं। वही 3 लोग तो नहीं है, एक वहाँ पर रीना में और 2 बाहर खड़े हैं। इनके बारे में सुना हुआ है। एक का नाम जाओ जुई है जो कि इनका लीडर है, जबकि दूसरे का नाम फीचैंग और तीसरे का नाम क्लाउड वन है। हमने सुना है कि ये तीनों भाइयों ने शूरा बैटलफील्ड के ऊपर बहुत सारे शूरा डीमंस की जान ली और उसके बाद इन लोगों को काफी सारे इनाम भी मिले हैं और अब ये यहाँ पर वापस अकेडमी में आए हैं फाइनल एग्जाम देने के लिए। ये तीनों तो पहले से टॉप 10 की रैंकिंग में मौजूद है क्योंकि ये तीनों इनेट जान किंग्स बन चुके हैं। मुझे लगता है कि इस बार ये लोग टॉप पोजीशन को हासिल करने के लिए आए ताकि इन्हें नाइपिलर की मिस्ट्री पावर मिल सके। तो यहाँ पर इनेट जान किंग राम के काफी सारे डिसाइपल्स होते हैं। यहाँ पर टोटल इनेट जान किंग जो इस बार के कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं वो टोटल 10 हैं। काफी सारे स्ट्रॉन्ग लोग भी हैं। ये सभी लोग भी यहाँ पर जाओ की तरफ ही देख रहे होते हैं कि जाओ ने यहाँ पर 2 टॉप जनरल्स को एक ही बार में हरा दिया है। जाओ उन दोनों से कहता है अगर तुम दोनों ने यहाँ पर एक भी और बात की तो तुम दोनों को यहाँ पर बिल्कुल भी माफ नहीं किया जाएगा। जाकर इन दोनों लड़कियों से माफी मांगो। वो उन दोनों को उठाकर दोनों की तरफ फेंक देता है। वो दोनों लड़कियां भी काफी हैरान होती हैं। एल्डर जियांग का जो बेटा होता है वो उससे फिर से उठने के बाद हमारे जाओ से कहता है क्या तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ? मैं इस कॉलेज के एल्डर का बेटा हूँ। तुम कोई भी हो, चलो जल्दी से मेरे सामने अपने घुटने टेकर माफी की भीख मांगो तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना मेरे एल्डर मेरे फादर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। जाओ से कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझे धमकी दे रहे हो? साथ ही वो ग्राउंड के ऊपर अपना पाँव मारता है और अपनी पावर्स को रिलीज करता है। वहाँ पर खड़े खड़े जब अपनी पावर के प्रेशर को रिलीज करता है वो लड़का उठता हुआ अरीना से बाहर जाकर गिरता है। बाकी सभी देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं एक प्री एमिनेंट जान किंग है। तो उसी वक्त डीन भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। डीन उन सभी लोगों से कहते हैं अब बस बहुत हो गया, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? इन तीनों से कहते हैं तुम तीनों लड़के यहाँ पर फिर से क्या मुश्किल क्रिएट करने के लिए आए हो? तुम तीनों तो आर्मी के जनरल बन चुके हो लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर आकर मेरी अकेडमी में डीन के लिए मुश्किल क्रिएट कर रहे हो। उसी वक्त लैन भागती हुई डीन के पास आती है और उनसे कहती है प्रिंसिपल सर ये सब कुछ जाओ जुई का बिल्कुल भी बिजनेस नहीं है। जाओ जुई ने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया, ये सब कुछ तो मेरी वजह से हुआ है। दोनों लड़के यहाँ पर आकर हमारे साथ फ्लर्ट कर रहे थे और हमारे साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे जिसकी वजह से जाओ को गुस्सा आ गया और जाओ ने इन दोनों को सबक सिखाया है क्योंकि यहाँ पर कुछ भी गलती नहीं है। सभी लोगों ने यहाँ पर इस सबको अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारा जाओ से कहता है लैन तुम्हें यहाँ पर सफाइयां देने की जरूरत नहीं है क्योंकि डीन मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। डीन के सामने जाता और कहता है ठीक है सारा, मैं यहाँ पर इस टूर्नामेंट से बाहर चला जाता हूँ, मैं यहाँ पर इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर जूनियर्स की फाइट हो रही है। तो प्रिंसिपल उसे कहते हैं लड़के तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तो तुम्हें इनेट जान किंग वाले टूर्नामेंट में जाकर टॉप पोजीशन को हासिल करना है। तुम तीनों इनेट जान किंग्स बन चुके हो। मुझे ये देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। काफी अरसे के बाद तुम वापस आ रहे हो लेकिन तुम तीनों ही काफी स्ट्रॉन्ग बनकर वापस आए हो। तुम तीनों को यहाँ पर जूनियर्स के साथ फाइट करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम तीनों को डायरेक्टली टॉप जान किंग लेवल की फाइटिंग में भेजने वाला हूँ। वहाँ पर तुम तीनों फाइट करके टॉप पोजीशन को हासिल करने के लिए फाइट करना उस टूर्नामेंट में। तो प्रिंसिपल काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो जाओ से कहते हैं तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुमने शूरा डीमंस के साथ वहाँ पर क्या किया। बैटलफील्ड के ऊपर तुम्हारे कारनामे देखने के बाद एम्परर ने तुम्हें वाइस एडमिरल बना दिया है। हमारी अकेडमी के लिए भी एक बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि हमारा एक स्टूडेंट यहाँ का स्टूडेंट होने के बावजूद आर्मी का वाइस एडमिरल बन चुका है। तुमने रॉयल अकेडमी का नाम रोशन किया है, तुम वाकई में बहुत ही अच्छे बच्चे हो। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन उस जगह का दिखाया जाता है जहाँ पर इनेट जान किंग्स के आपस में फाइट होने वाली है। एक तरफ 4 लोग होते हैं और एक तरफ तीन लोग होते हैं, यानी कि हमारे जाओ के 2 भाई भी होते हैं और दूसरी तरफ टोटल 4 इनेट जान किंग होते हैं। तो इस बार टोटल यहाँ पर 7 इनेट जान किंग्स होते हैं जो कि आपस में कम्पीट करने वाले हैं। एल्डर ओजैंग का ग्रैंडसन जिसका नाम जेंटियान होता है वो भी यहीं पर होता है। साथ वाले एल्डर उसे कहते हैं एल्डर ओजैंग तुम्हारा पोता तो एक छुपा रुस्तम निकला, वो तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है और एक इनेट जान किंग बन चुका है और हमें इस बारे में पता भी नहीं चला। ऊपर से इसकी जो इनेट जान किंग राम है वो थंडर इलेक्ट्रिसिटी टाइप की है। मुझे लगता है कि आज वही जहाँ पर लीडर बनने वाला है और उसी को यहाँ पर पिलर की इनहेरिटेंस की पावर मिलेगी क्योंकि वही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग
है। एल्डर ओशैंग उसे कहते हैं, तुम यहाँ पर मेरे पोते की कुछ ज्यादा ही तारीफें कर रही हो। क्या तुम्हें बताया कि यहाँ पर मेरा स्टूडेंट भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है। मेरे स्टूडेंट को तो तुम जानते ही होगे, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का बेटा है, शायाने जी। वो दोनों ही काफी ज्यादा बेहतर है। मेरा पोता और शायाने जी दोनों एक दूसरे के बराबर के हैं। देखते हैं कि इन दोनों में से कौन इस कंपटीशन को जीतेगा। जो भी जीतेगा मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 19 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जहाँ पर इनेट जॉन किंग्स की आपस में फाइट होने वाली है, वो भी टॉप पोजीशन को हासिल करने के लिए। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।